अब लोग मिलावट पर चर्चा कर रहे थे। अगला पॉइंट हम लोगों का है काली मिर्च में कौन कौन सी पदार्थ मिलाया जाता है। काली मिर्च जो होता है उसमें पपीता के सूखे बीज को मिलाया जाता है। पपीता का सूखा बीज जो है एज लाइक काली मिर्च के ही जैसा होता है, देखने में जो है बहुत गौर से देखने पर पहचान होगा, नहीं तो ऐसे जल्द दिखता नहीं है कि काली मिर्च में पपीता का जो है बीज मिला हुआ है, जबकि काली मिर्च में पपीता के सूखा बीज जो है मिलाया जाता है। चाय पत्ती में जो मिलावट क्या क्या है, चाय पत्ती में इमली के बीज का पाउडर मिलाया जाता है। लकड़ी का महीन रंगा हुआ बुरादा चाय पत्ती में मिलाया जाता है। और पुराने उपयोग की हुई चाय पत्ती, जैसे होटल इत्यादि पर जो चाय जो बनता है तो सब लोग क्या करता है, चाय जब बनाता है तो पत्ती को एकत्रित रखता है और तो वो उस पत्ती क्या होता है फिर बिक जाता है, यानी कि पुरानी उपयोग की हुई चाय पत्ती जो है चाय पत्ती में मिला करके बेचा जाता है। वह रंगे हुए जो है घोड़ा या अन्य जानवरों के लीद का सूखा चूर्ण जो है चाय पत्ती में मिलाया जाता है। ठीक है, तथा उपयोग की गई चाय पत्ती में पुनः फेरस सल्फेट मिला करके और रंग करके उसको बेचा जाता है। तो चाय पत्ती में भी अब मिश्रण है, यानी कि मिलावट है। हमें उससे भी खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि चाय पत्ती शुद्ध है या अशुद्ध है, क्योंकि चाय पत्ती में भी कई प्रकार के अखाद्य पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे इसमें अखाद्य पदार्थ हो गया इमली के बीज का पाउडर, लकड़ी का महीन रंगा हुआ बुरादा या हमारे खाने योग्य नहीं है। ठीक है, ये कहा कि पेय पदार्थ है। पुराने उपयोग की हुई चाय पत्ती खराब हो जाता है, यह भी अच्छा नहीं है। रंगे हुए घोड़े या अन्य जानवरों के लीद इत्यादि को सुखा करके चूर्ण बना करके और उसको चाय पत्ती में डाल दिया जाता है। ठीक ना, और लोग बड़ी चाव से इसको पी लेते हैं। ठीक है, तथा उपयोग की गई चाय पत्ती में पुनः फेरस सल्फेट मिला करके और रंग करके उसको बेचा जाता है। इसलिए चाय पत्ती भी खरीदते समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि चाय पत्ती शुद्ध है या अशुद्ध है। ज्यादा तो बेटर है कि चाय तो 35 से कम आयु वाले लोगों को पीना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये विदेशी जो है ये सिस्टम है, हिंदुस्तान का सिस्टम है नहीं। लोग यहाँ गिलास के गिलास चाय ब्रेड इत्यादि जो है का सेवन करता है, जो उचित नहीं है लोगों के लिए। सुबह में लोगों को चना इत्यादि खाना चाहिए, मूंग दाल इत्यादि खाना चाहिए। लोग बेड पर से उठेगा और चाय के लिए ऑर्डर लगा देगा, बेड पर से उठते ही लोगों को चाय चाहिए। ठीक है, यह एक प्रकार के क्या लोगों के अंदर एक नशा सा हो गया है। ठीक है, जबकि चाय जो है मूल रूप से लोगों को लाल चाय पीनी चाहिए। ठीक है, नींबू इत्यादि डाल करके जो है चाय बना करके लोगों को पीना चाहिए। कॉफी चूर्ण जो है उसमें भी मिलावट होता है। कॉफी चूर्ण में इमली के बीज का चूर्ण, चिकोड़ी का पिसा हुआ जड़ और भुना हुआ गेहूं का चूर्ण आदि जो है मिलाया जाता है तो कॉफी बनता है। लोग कॉफी का भी बड़ी चस्की होते हैं, बड़ी चाव से उसको भी पीते हैं। अब हींग का अब मिश्रण क्या है, तो हींग में विदेशी सौल या गोंद मिली हुई रहती है। ठीक है, उसमें भी हींग का भी मिलावट है। चीनी जो है, चीनी में सफेद बालू, सूजी आदि अन्य पदार्थ मिला दिए जाते हैं। मिलावट जो है ना कि जितने भी अच्छे चीज है उसमें उससे सस्ता वस्तु को मिला करके और उसको बेचा जाता है। ठीक है, यानी कि उसमें कम लागत वाला सस्ता वस्तु उसमें मिला करके और महंगा में बेचा जाता है। इससे व्यापारी लोग को अधिक मुनाफा होता है, यानी कि लाभ होता है। शहद जो है, शहद में गुड़ तथा चीनी की चाशनी मिलाया जाता है। चाशनी यानी कि चीनी को जो पानी में जब हम मिला देंगे ना तो क्या बन जाएगा, चाशनी बन जाएगा। तो शहद जो है, शहद में क्या है कि गुड़ तथा चीनी की चाशनी मिलाया जाता है। ठीक है, तो जब गुड़ और चीनी की चाशनी मिला देगा तो यह शहद का रंग क्या हो जाएगा, क्योंकि शहद का रंग और गुड़ का जो है रंग पानी में घुलने के बाद दोनों का रंग जो है मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो शहद में भी मिलावट होती है, हमें भी उसकी जांच पड़ताल कर करके खरीदना चाहिए, क्योंकि शहद का भी कई सारा अब मिश्रण पाया जाता है। आइसक्रीम लोग बड़ी चाव से खाते हैं। आइसक्रीम में कृत्रिम मीठे पदार्थ, कृत्रिम का मतलब बनाया हुआ,
तैयार किया हुआ, ठीक है, किसी भी पदार्थ से जो तैयार किया जाता है उसको कृत्रिम कहा जाता है। तो कृत्रिम मीठे पदार्थ जैसे सेक्रिन वर्जित रंग, रंजक, अन्य वसा एवं जैली युक्त पदार्थ उसमें जो है मिला करके और आइसक्रीम बेचा जाता है। तो आइसक्रीम भी शुद्धतम रूप नहीं है, इसमें भी हमको देखना चाहिए, ठीक है, कि मिलावट है या नहीं है। जबकि वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो ऐसा अनुमान किया जा सकता है लगभग 70 से 80% मिलावट होगा ही होगा, ठीक है। इससे आम जनों की काफी नुकसान है, इसलिए हमें मिलावट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए कोई ऐसा एक्ट होता जो मिलावट पर प्रतिबंध लगता है। ऐसे जो है उपभोक्ता के तहत RTPS काउंटर है जिसमें हम अपनी शिकायत डाल सकते हैं, लेकिन हमें मूल रूप से जानकारी हो, हम इसकी जांच करें, ठीक है, कि इसमें मिलावट है। मूल रूप से रूरल क्षेत्र के जो लोग होते हैं उसको इस चीज की जानकारी होती नहीं है, वो लोग मिलावट वाले चीज को शुद्ध मूल्य दे करके शुद्ध लागत पर लोग खरीद करके उपयोग करते हैं, जिससे जो कंपनी होती है या व्यापारी कह लीजिए उन लोग को काफी मुनाफा होता है, ठीक है। इन्हीं के साथ हम लोग अगली वीडियो में फिर कल मिलेंगे।